नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये जो लेटर आपको दिख रहा है ये आपको PDF में नहीं मिलता, क्योंकि ये लेटर्स सिर्फ कॉलेजेस को आते हैं। और अगर आपको मिल गया है तो वेल एंड गुड, नहीं मिला है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। देखिए, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि ये स्नातक इट मीन्स BA के सेकंड ईयर के लिए है। और सभी जो पैटर्न है यहाँ पर वो BA, BSc, BCom उन्हीं के प्रारूप पर निर्धारित है, या फिर ये जो पैटर्न है उन लोगों को भी दिया जा सकता है जो सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हों। सब्जेक्टिव आपका अगर पेपर होता है तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं। जो भी सब्जेक्टिव पैटर्न मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, जहाँ पर आपको लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट, हिंदी में अगर जैसे आप करते हैं तो आपको विस्तृत, लघु, अति लघु, ऐसे क्वेश्चंस को आपको डिटेल में देना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है कि आपके प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर अब सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। लेकिन इसी तरीके से क्योंकि आपका पेपर 1.5 घंटे का होगा तो जो आपका पेपर पैटर्न है वो उसी तरीके से बनाया गया है कि आपके जो सिलेबस है उसको यूनिफाइड कर दिया गया है, इट मीन्स छोटा कर दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, ये लेटर आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल सूचना आप लोगों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आपको कितने खंड में आएगा। ये प्रश्न पत्र जो भी आपको आएगा वो 5 खंडों में आएगा। इट मीन्स A, B, C, D और E, ये 5 खंड होंगे आपके। इन 5 खंड में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर आपको बता रखा है कि सभी के ऊपर तो सबसे पहले लिखा होता है, इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं पेपर के, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। लेकिन यहाँ भी आपको माइंड सेट अगर आप करके जाएंगे पहले से ही कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से अपना जो क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। आपका जो खंड ए है उसमें आपको लघु आएंगे, इट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 के चॉइस बहुत अच्छी है आप लोगों के पास। अगर आप अच्छे से अपना काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो 5 खंड है उसमें से जो सबसे पहला खंड है, खंड ए, वो होगा लघु तरीका और उसमें से 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे और उसमें से आपको 5 के उत्तर देने हैं। जब आप 5 के उत्तर देंगे और इसमें से जो B और C, इट मीन्स B और C खंड है वो होगा आपका विस्तृत का, इट मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन का आपको देना है। इनमें से आपको एक प्रश्न व खंड D में से और E में से आपको विस्तृत में से भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आपके मार्क्स जो डिवाइड हुए हैं वो टोटल मार्क्स आपके 50 नंबर होते हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 50 नंबर का ही। लेकिन यहाँ पर जो आपके अंक हैं उनका विभाजन कुछ इस तरह किया है। जो खंड ए है वो 20 नंबर का आएगा, इट मीन्स सेक्शन ए में से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 5 अति लघु नहीं, लघु शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनकी लेंथ आपको कम से कम मेंटेन रखनी है, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने हैं। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ रहा है तो आपकी कम से कम आधे से ऊपर आपका पेज रहना चाहिए जिसमें आपको 4 नंबर दिए जा सकें। नंबर के अकॉर्डिंग आप देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 5 नंबर का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है कम से कम हम उसे भी 1.5 पेज तक लेकर जाते हैं। तो एक पेपर आपका रहना चाहिए, कॉपी का जो एक पेपर होता है वो आपके लिए सही रहेगा। अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन क्योंकि कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन की लेंथ को रखिएगा। मैं यहाँ ये नहीं कहती कि आपको पूरा बहुत लंबा क्वेश्चन देना है। खंड जो B और C होगा आपका, वहाँ से भी आपका एक एक क्वेश्चन आपको करना है और वो भी आपके 15 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर आप खुद जोड़ लीजिए कि 20 + 15, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो पहले 10 नंबर का आता था, इस बार आपको 15 मार्क्स का आएगा। और खंड D और E में से भी आपको एक क्वेश्चन करना है, वो भी 15 नंबर का होगा। टोटल आपके 50 हो जाते हैं। 15 जो आपके D और E में से एक आपको क्वेश्चन करना है और B और C में से। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आपको 5 खंड आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 खंड आपको आएंगे, A, B, C, D। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से A, B, C, D और E। जो आपको A सेक्शन आएगा उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अपने करने हैं। इट मीन्स आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 शॉर्ट करने पड़ेंगे।
ठीक है, और वो हर एक 4 नंबर का होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट होगा बी और सी में से चॉइस होगी आपकी, बी और सी में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से एक लॉन्ग करना है, वो 15 नंबर का होगा, ठीक है। और फिर आपका जो सेक्शन डी और ई होगा उसमें से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में आएंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो टोटल आपका हो जाता है 15, एक लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का, और यहाँ पर 20 नंबर के आपके 5 शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपका टोटल 50 बैठ जाता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं पकड़ने की, 15 नंबर का आपका लॉन्ग आ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि आप पूरा पेपर करके आएँ और पॉइंट टू पॉइंट लिख कर आएँ। अगर आप ऐसा भी करते हैं, इससे भी आपकी मार्किंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि 1.5 घंटे में 2 लॉन्ग निपटाना और 5 शॉट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इसीलिए आपको लेंथ और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले से ही पता हो। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं, तो आपके जो सेक्शंस होंगे वो इस तरीके से डिवाइड होंगे। यहाँ पर आपको शायद समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर पेपर के अंक बताए जा रहे हैं। कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, कुछ पेपर्स आपके ऐसे होने वाले हैं जो 100 मार्क्स के होंगे। उनका जो पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से वाला आएगा। 50 नंबर का टोटल है, हमारे जो 4 हैं, एक जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का होगा, हमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। देख लीजिए, यहाँ पर हमें 15 मार्क्स का एक लॉन्ग है और हमें 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। जो आपके 100 मार्क्स वाले पेपर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका जो पेपर पैटर्न है वो 100 मार्क्स वाला है, उनको भी मैं एक बार बता देती हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, रहेगा आपका शॉर्ट ही वो। आप ये मत समझिए कि हमें 8 नंबर का आ रहा है तो हमें लॉन्ग करना है, लेकिन लेंथ को अकॉर्डिंगली रखिएगा, बहुत छोटा नहीं कीजिएगा। पता चला आप 1-2 लाइन लिख कर ही निकल के आ गए हैं, लेकिन वो 8 नंबर के होंगे, 5 नंबर का रहेगा आपका। तो इस तरीके से 40 रहेगा, और आपको जो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो 2 करने हैं। 30 मार्क्स के आपके वो रहेंगे, 30 मार्क्स के आपके रहेंगे, तो वो 60 के हो जाएंगे। इट मीन्स मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, क्वेश्चन के आपका पैटर्न वही रहेगा। जितने भी आपका टोटल मार्क्स वो हो रहा है, टोटल इट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स हर पेपर के ऊपर लिखा होता है कॉर्नर में। तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ ये पेपर पैटर्न बताया है 50 नंबर वालों के लिए और 100 नंबर वालों के लिए। ऐसा भी हो सकता है आप जिस क्लास में हो, आप BSc BCom में हो सकते हैं, तो आपका 75 मार्क्स का आपका टोटल होगा। तो यहाँ पर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये जो इन्होंने पहले दिया है ये मार्क्स हैं, ये दिया है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और ये जो दिया है ये टोटल क्वेश्चंस है। ये खंड लिखा हुआ है, खंड A B C D E, इन दोनों में से हो सकता है आपको चॉइस आए, हो सकता है कि आपको चॉइस ना आए, लेकिन करना आपको एक एक होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मार्किंग पहले से दे दी है। यहाँ पर अगर ये शीट आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से आपको एक बार समझा दूंगी। ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया है जो हमारे 50 नंबर का टोटल है। ये हमारे टोटल मार्क्स हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना वो पेपर के कॉर्नर पे लिखे होते हैं, वो इतने होते हैं। और हमें जो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है अभी 50 नंबर वाला करना है, या फिर जो BA के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास अधिकतर 100 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकता है पेपर। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनके पास 75, 70, तो पेपर पैटर्न आपका ये रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एक बार इसे समझ सकते हैं। आपके 5 ही सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन A B C D E, और इसमें से आपको कोई भी हो, आपको कितने आएंगे, आपको यहाँ पर 10 दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे, क्वेश्चन के नंबर उतने ही रहेंगे। इट मीन्स टोटल आपको सिर्फ 10 शॉर्ट आने हैं और आपको 4 लॉन्ग आएंगे। 4 लॉन्ग का मीनिंग यही है कि आपको सिर्फ 2 करने हैं। 4 लॉन्ग में से, इन सभी में से 4 लॉन्ग आपको आएंगे, और इसमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं लॉन्ग, और आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 10 आएंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 5 करने हैं उसी के अकॉर्डिंग। और इसके बाद और भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भी बच्चे फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं जिनका सब्जेक्ट है 011 ABC, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अपना कोड ज़रूर देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पर वीडियो में दिया जा रहा है कोड ज़रूर देखना है,
आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोड्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो मार्किंग है वो यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जो आपकी वार्षिक परीक्षा है द्वितीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स हिंदी का जो प्रश्न पत्र है, इसमें से आप अपना कोड देख लीजिए। 7 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न संख्या 1, 2 अनिवार्य है तथा 3, 4, 5, 6, 7 में से किसी 2 प्रश्नों को आपको हल करना हो। और यहाँ पर देखिए साफ लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 में से आपको किसी 2 प्रश्न को हल करना होगा। अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या 1 के 30 अंक और संख्या 2 के 40 अंक एवं संख्या 3 व 4, 5, 6, 7 के प्रत्येक अंक के प्रश्न की संख्या 15 का होगा। इट मीन्स ये आपका काफ़ी बड़े जो है आपका काफ़ी मार्क्स का पेपर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकतम अंक 100 हैं, क्योंकि आपके पैटर्न वही है। यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस को मैंने इसलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को रोका है क्योंकि आप ठीक से इसको पढ़ लें। 2 के आपको 40 अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 1 व 2 अनिवार्य है, जो आपको करनी ही करनी है। 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6, 7 में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 के 30 मार्क्स हैं, इट मीन्स 4 जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो 30 मार्क्स के होंगे और जो 2 होंगे वो 40 नंबर के रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 तक प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो ये सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए है, ये पॉइंट का ऊपर का ज़रूर पढ़। फाउंडेशन कोर्स जो भी होता है हमारा 012 भी एक नंबर है। 012 मीन्स ये 3 घंटे के स्थान पर ये भी, जिसका कोड यहाँ पर 012 है, उसके लिए है। थोड़ा सा वो पढ़ भी सकते हैं जिनके पास सेकेंड ईयर में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेकेंड ईयर में अंग्रेज़ी, आपका अगर कोड ये है, कोड ज़रूर देख लीजिएगा। कभी आप मुझसे ये बोले कि हमने तो वीडियो देखा था उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो गलत हो गया, तो यहाँ पर वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ये फ़ोटोज़ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको ईमेल कर दूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये PDF चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष का फाउंडेशन कोड जो अंग्रेज़ी है, जिसका कोड 012 है, अगर आपके पास वो सब्जेक्ट है तो 7 में से किसी 4 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 1 व 2 अनिवार्य है, सभी के साथ वही पैटर्न है। 3, 4, 5, 6, 7 में से किसी 2 प्रश्नों को आपको हल करना है और यहाँ पर वो 40 अंकों की होगी और ये 3, 4, 5, 6, 7 तक प्रत्येक अंक 20 अंकों का होगा। आपकी जो लेंथ है, क्वेश्चन की नंबरिंग है, वो कम कर दी गई है और यहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा रख दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए फाउंडेशन कोर्स में एक और आता है जो 3 घंटे के स्थान पर आपका 1.5 घंटे का है। यहाँ पर 013 आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम, ये संस्कृत का है जी, ये संस्कृत का है। फाउंडेशन कोर्स संस्कृत का अगर आपके पास है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के पास संस्कृत है, तो ध्यान रखिए आपको प्रश्न संख्या 1 में से किसी एक मंत्र, समझ लीजिए, किसी एक मंत्र, प्रश्न संख्या 2 में से किसी एक श्लोक और प्रश्न संख्या 3 में से एक खंड की हिंदी का अर्थ देना होगा। इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 के भाग क में से किसी एक पर टिप्पणी व भाग ख में से किसी 2 के प्रायवाची। प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्नों में से किसी 5 के भागों को हल करना है। अंकों का विभाजन प्रश्न संख्या 1 के जो 20 अंक रहेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक से पढ़ लीजिएगा, 3 बार पढ़िएगा, तब जाके अगर कुछ नहीं समझ में आए मेरे से वापस से पूछ सकते हैं। 2 के 20 अंक रहेंगे, जो भी प्रश्न संख्या आपकी 2 रहेगी। जो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है वो 20 अंकों का रहेगा और प्रश्न संख्या 4 10 अंक की रहेगी। प्रश्न संख्या 5 30 अंक की निर्धारित है। तो ये डिवाइडेशन है फाउंडेशन कोर्स का। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको नोटिफिकेशन को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए BSc के जितने भी हैं या फिर स्पोर्ट्स का जो भी द्वितीय वर्ष के कोड, जिनका कोड ये है, कोड को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हाँ हमारा कोड ये है, तभी जाके उसकी चीज़ों को आप पढ़िएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ये भी 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का हो गया है, लेकिन आपको क्योंकि 100 मार्क्स का ही अटैम्प्ट करना है तो वापस से आपको सिर्फ वही चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पर आपको 6 प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड ए में विस्तृत आपके रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे। खंड बी में लघुतरीय प्रश्नों में 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न एवं खंड से इट मीन्स खंड सी से आपको अति लघु के सभी प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जो आपके मार्क्स रहेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे कि आपको 2 लॉन्ग आएंगे 15-15 नंबर के। यहाँ पर बी में आपको 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चंस आएंगे
और यहाँ पर जो आपका सेक्शन सी होगा इस पेपर का, वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 नंबर के, जो आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से आपका 50 नंबर का ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है। कुछ नहीं समझ में आया आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। 3 चीज़ों को बस मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने यहाँ उनके बारे में भी बताया है कि आपका जो फाउंडेशन कोर्स है किस तरीके का है, कि आप किसी भी तरीके से हैं तो यहाँ पर आप साफ पढ़ सकते हैं कि आपको कौन से खंड में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के होंगे, सब मैंने यहाँ इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको इसके बावजूद कुछ समझ नहीं आए या पर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं तुरंत आपको इसका बिल्कुल PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसको ध्यान से पढ़िए शांत दिमाग से। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।